डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 02 करिकुलम मॉडिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन के ब्लॉक 3 एजुकेशन एंड स्ट्रेटजी फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग के ऊपर है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आधुनिक तकनीकी के उपयोग का महत्व। जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल के टाइम में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है और प्रभाव डालता है। आपका मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस सब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वो टेक्नोलॉजी के द्वारा चलता है। बहुत सारे ऐप है जिसमें आप शॉपिंग करते हो या फिर हमें कैब बुक करना है, तो वो सारा चीज़ हम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक तरह से आश्रित हो गए हैं। फिर हमारे लॉकडाउन के टाइम जो हमारा क्लासेस हुआ वो भी ऑनलाइन हुआ। तो इस तरह से जो हमारा जो एजुकेशनल एरिया है या फिर बाकी जो हमारे जीवन के अलग अलग एरियाज़ या क्षेत्र है, वो हर जगह हम अपना जो टेक्नोलॉजी हो इस्तेमाल करते हैं। तो तकनीकी उन्नति मानव जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। आधुनिक तकनीक ने विकलांगता के कारण होने वाली जो कठिनाइयों को, जो होने वाली सीमाएं हैं, बैरियर है, उसको कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो स्पेशल चाइल्ड है या उनसे रिलेटेड जो भी उनका प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है और अदर एक्टिविटीज़ है, उसमें बहुत ही उपयोगी रहा है। इसमें आपका कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसे उन्नत उपकरण शामिल है। तो शैक्षिक तकनीकी क्या है या फिर हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा या व्याख्या। तो शैक्षिक तकनीकी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी और सहायक साधन प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन है। तो ये हमारा जो शैक्षिक तकनीकी क्या है या हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए तकनीकी का एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वे सफलतापूर्वक समाज के लिए अनुकूल हो सके और अपनी शेष इंद्रियों का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके। जैसे पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था टेक्नोलॉजी कैसे हमारे किचन में बहुत सारे जो जैसे माइक्रोवेव ओवन है या कुछ मेजरिंग है या लिक्विड वाइब्रेटर जो मेजरिंग कप था, तो वो सब ही हमारा टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बना हुआ है या उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है। तो उससे हमारी जो हमारा जो जीवन में जो भी उपयोग करते हैं या कुछ बनाने का है या एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो सब में सहायता प्रदान करती है या उससे हमें सहायता होता है। अब मोबाइल ऐप में हम मोबाइल से आज के डेट में सभी कुछ करते हैं। उसमें पढ़ाई भी हो जाता है, उसमें गेमिंग भी हो जाता है, आपको उसमें शॉपिंग भी हो जाता है, ग्रोसरी शॉपिंग हो या फिर कुछ और शॉपिंग करना है, तो सब कुछ समेट के एक मोबाइल में आ चुका है। या फिर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे जो टेक्नोलॉजी है वो आधुनिक जीवन में जो वीआई बच्चा है या व्यक्ति है उसके लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे सहायता प्रदान करती है। तो आधुनिक उपकरण एवं तकनीकी, जो पहला है हमारा स्मार्टफोन। हम कहीं भी जाते हैं नई जगह पे या हमको उसका लोकेशन नहीं पता है या फिर मैप नहीं पता है, तो हम जीपीएस ऑन कर देते हैं और अपना उसमें डेस्टिनेशन डाल देते हैं। या फिर आप कैब बुक करते हो, उबर है, ओला है, तो उसमें भी आप उसमें अपना जो आपको कहाँ पे पहुंचना है उसको डाल के ही बुक करते हो और देखते भी रहते हो कि किस रास्ते से हमें लेके जा रहा है, कहाँ पे उसमें ये भी दिखाता है कि ट्रैफिक है, कहाँ पे नहीं है, किस रास्ते से हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन है वो सड़क पर चलते समय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी रुकावट की स्थिति या कोई वहाँ पे
कोई दिक्कत है या फिर कुछ ऐसा चीज़ आ गया है, तो जो हमारे मोबाइल में वाइब्रेटर है वो अलर्ट कर सकता है कि आगे कठिनाई है या कोई बाधा है, कुछ भी ऐसा बैरियर है, तो वो जो पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो बता सकता है। आप लॉन्ग कैन का इस्तेमाल कर ही रहे हो, ये स्मार्ट कैन भी है, उसके ऊपर भी हमने बात की थी, तो वो भी है। साथ में हम उस दोनों को साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मोबाइल से आप रास्ता पता करोगे, फिर आप कैन के सहायता से आप जो आपका मोबिलिटी है वो कर रहे हो कि हमको लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है, तो वो आपको जो जीपीएस है उसमें ऑडियो के रूप में हमें बताते हैं कि अभी हमें टर्न लेना है, कितने किलोमीटर के बाद या मीटर के बाद टर्न लेना है, वो भी बताता है। तो इससे बहुत ही ये हेल्पफुल है और इससे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सोनिक लेबलर। यह पेन जैसा लेबलिंग उपकरण है जो कि वस्तुओं की पहचान करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। ध्वनि का उपयोग करके किसी भी चीज़ को लेबल कर सकते हैं, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, कपड़े हैं, दवाई है, किताबें हैं, और अगर कंटेनर है तो उस पर भी हम इसे चिपका सकते हैं। एक बार संदेश को रिकॉर्ड करके टैग कर लिया है, फिर उस लेवल के पास पेन लेकर जाए तो ऑडियो फाइल चलता है। इसकी आंतरिक मेमोरी है, जो इंटरनल स्टोरेज है वो 4 GB है, जो 20 घंटे तक की रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकता है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक तरफ जो हमारा स्टिकर जैसा है, कुछ सिंबल जैसा बना हुआ, और आपको साइड में जो दिख रहा है वो पेन के शेप का है, तो उसमें ही स्टोरेज होगा। आप जिस भी कंटेनर पे या जिस भी सामान पे, कपड़े पे या फिर डॉक्यूमेंट्स पे अगर उसमें से एक स्टिकर निकाल के और उस पर चिपका देते हो और फिर बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप इस पेन को उसके पास लेके जाओगे तो वो आपको बोल के बताएगा। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक तरफ देख रहे हो कि वो एक छोटा सा जो हमारा डब्बा है उसके ऊपर चिपकाया है, और एक तरफ आप देख रहे हो कि बुक्स के ऊपर उसको टैग कर रहे हैं। तो एक बार हमने कई बार हमें भी कुछ चीज़ें रख देते हैं और भूल जाते हैं। कोई बुक ढूंढना है या कुछ ऐसा चीज़ रख दिया है जो हमें याद नहीं आ रहा है कि हमने उसको कहाँ स्टोर किया है, कहाँ पे रखा है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप बुक्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, कपड़े पे, ये सब पे चिपका के रखोगे, फिर आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा माउंट सेंसर। किसी विशेष क्षेत्र में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि वस्तु किसी अन्य की सीमा के भीतर है तो वो अल्ट्रा ध्वनि का प्रतिबिंब होता है और सेंसर द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो इसमें भी है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारा फंक्शन है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर है, फिर ब्लूटूथ है, प्रोटेक्टिव केस है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, पैकेज चार्जर। तो ये सारा इसके जो पार्ट्स है, फिर आप इसको कमर में पहन के अगर आपको इस्तेमाल करना है कहीं पे जाने के लिए, तो उसके लिए आप इसको अपने कमर में पहन लोगे, और जो इसका जो फंक्शंस है उससे आपको सहायता मिलेगी और पता भी चलेगा। इसमें स्मार्टफोन डिवाइस के लिए भी है। फिर वेस्ट माउंटेड बेल्ट की तरह है, आप अपने कमर में इसको लगा लो। ब्लूटूथ बोन कंडक्शन हेडफोन्स और स्मार्टफोन सपोर्ट केस है, तो इसको हम आसानी से पहन सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है टॉकिंग थर्मामीटर। जैसे जनरली हम आजकल तो इसमें भी बहुत सारा तरह का आ गया है, तो ये जो टॉकिंग थर्मामीटर है वो स्पेशली जो वीआई स्टूडेंट है या फिर जो पर्सन है वो इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे पहले के ज़माने में बहुत ही पतला थर्मामीटर आता था, उसमें देखना थोड़ी दिक्कत होती थी और बहुत लोग देख भी नहीं पाते थे, बार बार उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहते थे। फिर उसके बाद दूसरा थर्मामीटर आया जिसमें आपको बोल के टेम्परेचर बताता है या फिर उस पर लिख के आ जाता है। तो लिख के आ जाता है तो आपको बार बार उसको लाइट में ऐसे ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद ये टॉकिंग थर्मामीटर, तो इससे आप मेजर कर सकते हो। अभी कोरोना में आपने देखा होगा कि और भी तरह का जो डिवाइस है वो आया है। जैसे आप मॉल में जाते हो तो आपके गेट पे आपका जो थर्मामीटर
गन शेप का होता है, वो आपके हेड पे लगाते हैं तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो उनको उस पर डिस्प्ले होता है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि कितना आपके बॉडी का टेम्परेचर है, आपको फीवर है कि नहीं है। तो ये इसी तरह से वीआई पर्सन के लिए है टॉकिंग थर्मामीटर, तो वो इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है ऑडिबल ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। जैसे अगर हमको ब्लड प्रेशर बीपी मेजर करना है तो ये भी आपका ऑडिबल है। इसमें जो भी आपको बीपी का जो मेजर आपको डिस्प्ले होगा वो आपको बोल के बताएगा और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा। तो इससे भी अगर घर में कोई नहीं है और हमको मेजर करना है तो इस एक दो बार अगर हम बताएं कि कैसे मेजर खुद से हम कैसे मेजर कर सकते हैं या घर का जो फैमिली मेम्बर है उनको भी, तो वो भी आसानी से इससे मेजर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वॉइस कैलकुलेटर। ये हमने पीछे भी इसके बारे में चर्चा किया था, जो मैथ्स का डिवाइसेस था उसमें। तो ये हमारे जो बीआई बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैथ्स में बहुत ही उपयोगी होता है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो भी सम्स करते हैं वो आपको बोल के बताता है। इसमें हम ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रेल वॉच एंड टॉकिंग वॉच। तो इसमें आप लोगों ने टीवी में या मूवी में कई बार देखा होगा इस तरह का वॉच, हो सकता है लाइव नहीं देखा हो। तो इसमें आपका जो ब्रेल वॉच है उसमें आपको ब्रेल के हिसाब से, हमारा और आपका वॉच नॉर्मल है उसमें आप देख के हम बताते हैं। तो ब्रेल में जो वीआई पर्सन है वो उसको टच करके बताएगा कि क्या टाइम हुआ है उस टाइम। या फिर आपका जो टॉकिंग वॉच है उसमें भी टाइम पे आपको बताता रहेगा कि अभी 12 बजे हैं या 1 बजे हैं, तो वो उसके हिसाब से उसका टेक्नोलॉजी या फंक्शन है तो आपको बोल के बताएगा। और ब्रेल वाला है तो हम उसको फील करके टच करके पता करेंगे कि अभी कितने बजे हैं। फिर आपका एक और वॉच है जिसमें आपका लिखा हुआ भी है और फिर इंडिकेट भी किया हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि उसका हम ढक्कन ऐसे करके खोलते हैं, फिर उस पर अपने फिंगर से टच करते हैं, फिंगर से, और हम देखते हैं कि अभी क्या टाइम हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका टॉकिंग मेजरिंग टेप। जैसे मेजरिंग टेप के बारे में सभी को पता होगा, बहुत लोगों के घर में इस्तेमाल भी होता है। और जैसे कपड़े का मेजर लेना है या रूम का मेजर लेना है तो इसमें जो टॉकिंग मेजरिंग टेप है वो आपको बोल के आपको बता रहा है कि इसमें कितनी लंबाई है या इसकी कितनी चौड़ाई है। तो कपड़े और वस्तुओं को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेप की लंबाई 16 फीट या 5 मीटर तक हो सकती है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी वो आपको डिस्प्ले भी कर रहा है, ऊपर आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो पिक्चर में आपका अभी दिख रहा है। उसके बाद जो नॉर्मल जिस तरह से हम मेजर करते हैं वो भी इसमें लगा हुआ है, उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। और जो वीआई पर्सन है वो इसमें से आप देख रहे हो कि रेज निकल रहा है, तो वो रेज के द्वारा मेजर करते हैं। आप उसको ऑन करोगे तो रेज के हिसाब से वो बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक का इतना इसका मेजरमेंट है। तो वो डिस्प्ले भी हो रहा है और आपको बोल के भी बता रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा स्मार्ट ब्रेलर। स्मार्ट ब्रेलर ब्रेल सीखने वाले छात्रों के लिए एक शिक्षण उपकरण है। जैसे ही उपयोगकर्ता टाइप करता है, स्मार्ट ब्रेलर स्पीच सेटिंग के अनुसार बोलता है, उसी तरह जैसे एक स्क्रीन रीडर ऑडियो फीडबैक प्रदान करता है। इसमें जो आप स्मार्ट ब्रेल, इसमें छात्र इसका उपयोग करते हैं ब्रेल सीखने के लिए। जैसे आप इसमें कुछ टाइप कर रहे हो तो आप क्या टाइप कर रहे हो वो आपको आपने गलत टाइप किया है या सही टाइप किया है तो ये इसमें से आवाज़ आएगी जो आपने टाइप किया है वो, तो उसके हिसाब से आप उसको फिर करेक्ट कर सकते हो कि अगर गलत टाइप हो गया है, जो आपने टाइप किया है वो नहीं बोल रहा है। तो इसमें ऑडियो फीडबैक भी ये प्रदान करता है। और इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्प्ले भी हो रहा है, तो इसमें डिस्प्ले भी हो रहा है, आपको बोल भी रहा है, और ब्रेल में भी आपको जो हम इस्तेमाल करें वो अल्फ़ाबेट्स में भी लिखा हुआ है LERN, और फिर ब्रेल में भी लिखा हुआ है और इसे बोल के भी बता रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट और स्कैनर। टेक्स्ट एंड स्कैनर कोई भी किताब या फिर जो भी आपका न्यूज़पेपर है, स्टोरी बुक है, मैगज़ीन है,
पत्रिका है। तो आप इसको आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको नीचे रख दो और ऑन करोगे तो वो स्कैन करेगा, और फिर उसके बाद आपको जैसे रेडियो में हम आवाज़ सुनते हैं उसी तरह से इसमें भी आपको स्टोरी बता रहा है या कुछ आपका पढ़ाई से रिलेटेड है, तो जो भी आप पेज इसके आगे आप रखोगे वो आपको बोल के बताएगा। इसको आप कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। जैसे आपने वहाँ पे बुक रखा है तो वो कंप्यूटर में भी डिस्प्ले हो रहा है। जो लो विजन बच्चे हैं वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और जो बच्चे देख नहीं पा रहे वो सुन के अपना जान सकते हैं कि क्या वो पढ़ रहे हैं, या फिर उसमें क्या मटेरियल है, किस तरह का स्टोरी है, या फिर एजुकेशनल बुक है। तो उसमें जो भी टॉपिक वो वहाँ पे रखे हैं वो उनको बोल के बताएगा। यहाँ हमारे BOU के लाइब्रेरी में भी ये रखा हुआ है, अगर आप लोग कभी आए होंगे तो देखे होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ब्रेल रिफ्रेशेबल डिस्प्ले। पेपरलेस ब्रेल लिखने और पढ़ने और ब्रेल में इलेक्ट्रॉनिक किताबें ई बुक्स पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आपका इसमें पेपर नहीं है, जो भी आप नीचे से टाइप करोगे वो आप आगे देख रहे हो, पिक्चर में भी दिख रहा है कि उसको टच करोगे अपने फिंगर से तो वहाँ पे अपने जो भी लिखा है वो आराम से पढ़ सकते हो। और इसमें जो किताबें हैं उसको भी आपको ये पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए, इसमें इस्तेमाल उसको पढ़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पिक्चर इन अ फ्लैश। किसी भी चित्र या ग्राफ को विशेष कागज़ पर खींचने के बाद उन्हें मशीन द्वारा ताप संवेदनशील कैप्सूल पेपर, जो हीट सेंसिटिव कैप्सूल पेपर है, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले स्पर्श ग्राफिक का उत्पादन करता है, जिसे टेंजिबल मैजिक पेपर के रूप में जाना जाता है। दृष्टिबाधित छात्र चित्रों और ग्राफ को पहचान और समझ सकते हैं। तो ये भी आपका एक तरह का जो डिवाइस है, इसमें जैसे हम प्रिंट लेते हैं नॉर्मल पेपर में, जो हम प्रिंट लेते हैं तो उस पर आप जो भी प्रिंट लिए हो तो वो आ जाता है। उसी तरह इसमें जो है वो जो आपका टेम्परेचर है उसके हिसाब से जो भी आप पिक्चर इस पर प्रिंट ले रहे हो इस पर वो उभरा हुआ आता है, टेक्टाइल मैप की तरह आता है। तो जो VI बच्चा है वो उसको टच करके फील करके किस चीज़ का मैप है या पिक्चर है तो वो उसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर का उपयोग। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर उन सभी चीज़ों को ध्वनि में परिवर्तित और व्याख्या करता है जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति कंप्यूटर सुन सकता है। जैसे इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें कंप्यूटर के लिए 2 स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, वो है NVDA जो नॉन विजिबल डेस्कटॉप एसेस है, और दूसरा है जॉब एसेस विथ स्पीच। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट का उपयोग। जैसे दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इंटरनेट के उपयोग से दुनिया के किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप और हम करते हैं। ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन या फिर कॉमिक्स है। ईमेल के माध्यम से पूरी दुनिया में किसी भी इंटरनेट एड्रेस है उस पर वो संदेश भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, फिर वहाँ से ले भी सकते हैं। काम करने वाले व्यक्ति भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। कोई व्यवसाय या कारोबार है वो शुरू कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ऐप है, आपका अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। तो ये सब ई बिज़नेस के अंदर ही आता है। तो वहाँ पे आप अपने जो इंटरनेट का उपयोग करके आप बिजनेस भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और स्मार्टफोन के लिए कुछ उपयोगी। इसमें इस टॉपिक पे भी हमारा एक लेक्चर हो रखा है। एंड्रॉयड फ़ोन के लिए टॉकबैक और एप्पल आईफोन के लिए वॉइस ओवर, इस दोनों का इस्तेमाल होता है। फिर स्मार्टफोन के लिए कुछ उपयोगी एप्लीकेशन। जो स्मार्टफोन है वो VI पर्सन के लिए जो ऐप है उसका किस तरह से जो पर्सन है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला आपका ऐप है ID Pro, यह एक OCR
एप्लीकेशन है OCR का है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो भी आपका ऑप्टिकल है वो पिक्चर के रूप में हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकता है या फिर प्रिंटेड या स्कैन करके जो भी आपने किया है उसको फिर उस चीज़ को फिर वो आपके बोल के बताता है। इस ऐप का उपयोग करके दृष्टिबाधित लोग विभिन्न भाषाओं में हार्ड कॉपी पृष्ठों और पुस्तकों की छपी और ऑडियो सुन सकते हैं। आपके अलग अलग उसमें फंक्शन है, जो भी चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, बंगाली में, तो इस तरह से जिस भाषा में आप सुनना चाहते हैं उस भाषा में आपको वो बोल के बताएगा। ओला और उबर ऐप के जरिए स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह कैब बुक कर सकते हैं और हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से दृष्टि रखने वाले कोई भी व्यक्ति जोखिम मुक्त लेन देन कर सकते हैं। तो इस ऐप का जो सिंपल है ID Pro, तो कोई भी ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो उसका एक सिंबल होता है। तो उसी तरह जो इस ऐप का सिंबल इस तरह का है। इसमें जैसे अभी मैंने बोला कि मैसेज विद टेक्स्ट या PDF है, स्कैन, प्रिंटेड या हैंड रिटन, कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स या मटेरियल है उसको OCR जो ये ऐप है उसके बाद आपको टेक्स्ट के रूप में बताता है कि उसके अंदर क्या है, किस तरह का उसका डिस्क्रिप्शन या व्याख्या, उसको जो भी लिखा है या फिर पिक्चर में है वो आपको बोल के बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। फिर दूसरा है वी माई आइज़। यह ऐप दृष्टिबाधित व्यक्तियों की मदद के लिए स्वयंसेवकों द्वारा बनाया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्ति इस एप्लीकेशन से जुड़े व्यक्तियों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वॉलंटियर के रूप में। जब उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता होती है लेकिन उनके आसपास कोई मौजूद नहीं है, इस ऐप की मदद से वीडियो कॉल के जरिए स्वयंसेवकों से जुड़े और आवश्यक सहायता प्राप्त करें। जैसे इस ऐप में बहुत सारे लोग वॉलंटियर के रूप में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना के आप लोग या हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। हम लोग कहीं भी हो, दूसरे स्टेट में हो या एक ही शहर में लेकिन अलग अलग एरिया में हो, तो एक दूसरे से हम कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा। तो इससे इस ऐप से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो नॉर्मल व्यक्ति हो या फिर जो VI पर्सन है वो है, तो जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी VI पर्सन को सहायता की ज़रूरत है तो वो वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनसे मदद मांग सकता है। कुछ पूछना हो या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना हो या किसी भी तरह का मदद हो तो वो आसानी से मांग सकते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं इस ऐप के द्वारा उनसे। इस ऐप का बी माई आइज है, फिर इसका सिंबल भी आप पिक्चर पे देख रहे हो इस तरह का होता है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके इसमें हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रोशनी मनी रीडर। हम नोटों को या फिर VI पर्सन नोटों को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसमें ऐप नहीं था लेकिन इसमें ऐप है। उसमें एक डिवाइस था जिससे हम मेजर कर रहे थे कि हम पता कर सके कि ये 20 का नोट है, 10 का नोट है, 50 का नोट है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस एप्लीकेशन की मदद से दृष्टिबाधित व्यक्ति विभिन्न प्रकार की मुद्रा का आदान प्रदान कर सकते हैं, नोट की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि उसके पास कितने रुपए के करेंसी या नोट है। जब दृष्टिबाधित व्यक्ति इसकी पहचान करने के लिए इस एप्लीकेशन के अंदर जाता है तो मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है और कैमरे से कुछ दूरी पर रखे जो आपका नोट है, सिक्का है की पहचान कर लिया जाता है और आवाज़ दी जाती है। मतलब बोल के बताता है कि आपने जो भी पैसे रखे हैं सामने और उससे जो स्कैन हो रहे हैं तो कितने हैं, वो आपको बोल के बताएगा। दृष्टिबाधित व्यक्ति को बताता है कि वो नोट कितने हैं और मतलब कुल जो अमाउंट है वो कितना है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, अगर एक नोट रखे हो तो एक को आइडेंटिफाई करेगा कि 500 का नोट है। अगर बहुत सारे अलग अलग नोट है, जैसे 100 का है, 20 का है, 10 का है, तो वो सारे को कैलकुलेट करके भी आपको बताएगा कि टोटल अमाउंट आपके पास 500 है, 600 है, जो भी होगा वो आपको बोल के बताएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है वेयर एम आई।
जैसे जीपीएस के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं, अवेयर है, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति जीपीएस के ज़रिए अपने सटीक लोकेशन जान सकता है। साथ ही यह ऐप दृष्टिबाधित व्यक्ति के आसपास जो भी चीज़ें हैं, आसपास में एटीएम है, रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है, बस स्टैंड है, होटल है या कोई शॉप है, दुकान है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, मंदिर है, तो वो सारे चीज़ों के बारे में उसमें बताता है। स्टैंड की दूरी और वहाँ तक पहुँचने की दिशा के बारे में भी जानकारी देता है। तो अगर हम आज यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हमको कहीं जाना है या फिर हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, तो उससे जीपीएस के द्वारा से या इस ऐप के द्वारा से जो वीआई पर्सन है वो आसानी से पता कर सकते हैं। और जो उनको जाना है या फिर किसी को बुलाना है जहाँ पे वो हैं, तो उसको भी बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे रास्ता है, वो बता सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा गृह कार्य। तो आधुनिक तकनीक क्या है, इसका दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन में महत्व बताइए। तो ये आधुनिक तकनीकी, तो ये सब जो अभी हमने डिस्कस किया, ऐप है, एप्लीकेशंस है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए, नोटों की पहचान करने के बारे में, या फिर कहाँ पे हैं, अगर कहीं और जाना है उसके बारे में जीपीएस के द्वारा, तो ये सारे ऐप है। और इससे जो वीआई पर्सन है उसके जीवन में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। किस तरह से महत्व है, तो आप ऐप लिख के फिर उसके बाद उससे क्या क्या होता है उसको आप लिखोगे, तो वो सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है और किस लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो उसका इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। फिर दूसरा है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए वी माई आइज़ और रोशनी मनी ऐप का उपयोग कैसे करें। जैसे वी माई आइज़ का ऐप का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जो मनी रीडर ऐप है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लेन देन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटों की पहचान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं ये जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आज हमने इसी पे डिस्कस किया है। तो आज हमने कुछ ऐप के बारे में जाना जो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहायता प्रदान करती है, या फिर नोटों की पहचान करने में पहचान करती है। फिर अगर हमें वीआई बच्चों के लिए कैसे टेक्टाइल पिक्चर हमें प्रिंट करना है उसके बारे में हमने जाना। तो यहाँ पे आपका ब्लॉग 3 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉग 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः